आप सबका स्वागत है स्मार्ट नॉलेज चैनल में। तो आज हम मैथ्स 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी इसमें का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। ठीक है, आप सबका स्वागत है। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है, इस वजह से हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन 7, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब हमें पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो पी एम 15 है, मतलब ये पी एम 15 है, पी क्यू 25 है, मतलब ये दोनों 25 है, और पी आर 20 है, वो 20 है, और एन आर मतलब ही एन ओ आर 8 है, और हमें एन एम, ये जो एन एम ये पैरेलल है आर क्यू से, और वो गिव रीजन्स के से। तो ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो सब कुछ लिख लेना है, मतलब हमें दिया है पी क्यू पी आर एन आर सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो पी एम क्यू दिख रही है एक लाइन में है, मतलब कि जो पी की जो भी कीमत होगी इन दोनों के प्लस के बराबर होगी। तो लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दिया, पर कंक्लूजन क्या है, किस आधार पर हमने ये लिखा, तो पी एम क्यू के आधार पर हमने स्टेटमेंट लिखी है। तो इसमें नंबर ऐड कर लेते हैं। तो लिख दिया। तो ठीक है, तो अब ये एम क्यू यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम क्यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15। तो 25 माइनस 15 आएगा, तो 25 माइनस 15 कितना होता है, तो आएगा एम क्यू इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है, अब ये फैला हो गया, तो हम सेकेंड साइड निकालेंगे, मतलब हम पी एन आर की, तो क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो लिख दिया। तो ठीक है, अब नंबर ऐड कर देते हैं। अभी हमने नंबर सेट कर दिया। अब जो ये 8 है वो इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो लिख दिया। तो अब पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी एन इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक साइड लेंगे, तो ये वाले साइड ले लेते हैं, हम पी एन अपॉन एन आर लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो लिख दिया पी एन अपॉन एन आर, तो इसके नंबर ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो 12 और 8 किस टेबल में, 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब सेकेंड साइड लेते हैं। तो अभी पी एम अपॉन एम क्यू लेंगे, तो ले ली। तो पी एम कितने हैं, पी एम 15 है, और हमारी एम क्यू कितनी, एम क्यू 10 है, तो ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर भी 3/2 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों के प्राइस एक ही हो गए, ये दोनों समान है, हम इज इक्वल टू करके इसे लिख सकते हैं। तो अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू, हमारा जो पी आर क्यू ट्रायंगल है उसमें कि हमारे जो साइड्स ये दो हम लिखेंगे, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, आप इसे 1 और 2 नाम दीजिए, तो हम ऐसे लिख पाएंगे ना कि फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यार है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार क्या, हमारे जो लाइन एन और एम है ये पैरेलल है साइड आर क्यू को। ठीक है, तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन सेकेंड हो गया। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन थर्ड भी रिड्यूस है, तो अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर एट अ गिवन, इन दोनों की मेजर हमें दी गई है और प्रूव करना है हमें ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल ए पी क्यू
और एंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी 60 डिग्री है। तो ठीक है, लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, मतलब हमने गिवन लिखा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे कि ये जो हमारी सेग है, मतलब सेगमेंट पी क्यू, ये सेगमेंट बी सी को पैरेलल है। तो ठीक है, लिख देते हैं। लिख लिया, तो हमें लिखना भी तो पड़ेगा इसका। तो क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो लिख दिया। तो अब हम इसे स्टेटमेंट 1 देंगे, यहाँ जगह नहीं तो छोटा कर देते हो। ठीक है, इसे स्टेटमेंट 1 नाम देंगे हम। तो आगे क्या करेंगे, तो अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हम इनकी सेग ले लेते हैं। तो क्या आएगी सेग, सेग पी क्यों, ये पैरेलल सेग बी सी से। तो ठीक है, लिख लेते हैं बी सी से फ्रॉम 1। ठीक है, लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मैंने ये थ्योरम सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेक इट आउट। तो लिख दिया कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारा 4 हो गया। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 रिड्यूस है, मतलब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। इन फिगर 1.44, ये 1.44 फिगर है। x इज एन अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। x है इंटीरियर, मतलब बीच में है ट्रायंगल के, सबसे बीच में। पॉइंट x इज जॉइन द वर्टिकल ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो x पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स आ रहे हैं इन्हें जॉइन कर रहा है। तो सेक पी क्यू एंड पैरेलल सेक डी एफ। ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है डी एफ को, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, तो सेक क्यू आर है, जो क्यू आर है वो पैरेलल है ई एफ को, ई एफ को पैरेलल है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट द पी आर पैरेलल टू डी एफ। ये जो पी आर है पैरेलल है डी एफ को, ये प्रूव करना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्रूफ हमें क्या बताया गया है, इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल है डी ई से। तो ये गिवन है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है तो हम इसे गिवन लिख लेंगे। तो लिख दिया। ठीक है, तो अगला क्या है, हमें दिया गया एक्स पी, तो डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश ई एफ और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ठीक है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल हमें दिया गया था एक्स डी ई, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा, एक्स पी अपॉन पी डी और यहाँ एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो लिख दिया। तो 1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अगला क्या पूछा गया है, इन ट्रायंगल एक्स सी एफ क्यू आर पैरेलल है ई एफ से। तो ये भी गिवन हो गया, तो गिवन लिख देते हैं। तो लिख दिया। तो ट्रायंगल क्या लिया हमने, एक्स ई एफ। तो इस ट्रायंगल में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा और एक्स आर अपॉन आर एफ आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा एक्स क्यू और यहाँ क्यू ई। तो यहाँ पर एक्स आर अपॉन आर एफ, तो किसके अनुसार, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो लिख दिया। तो अगला क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स क्यू और क्यू ई है, यहाँ भी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ लिख दिया। तो लास्ट में क्या होगा, सेक पी आर पैरेलल है सी डी एफ से और ये फ्रॉम 1 and 2 है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स क्या होता है, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में से क्वेश्चन 10 हमने अभी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन 11 है रिड्यूस है।
तो हम वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1/2 हमारा खत्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1